डिफरेंट मेथड होते हैं, तो इसके साथ साथ जैसे कि फेशियल का मेथड सबको ही पता है कि हमने क्लींजिंग करनी है, हमने स्क्रबिंग करनी है, मसाज करना है, मास्क लगाना है और उसके साथ साथ पॉलिशर करना है। इस फेशियल की जो खासियत है वो खासियत ये है कि इसके अंदर आपके पास स्किन पॉलिशर भी है और उसके साथ साथ आपके लिए फेस ब्लीच का काम भी है। स्किन पॉलिशर क्या करेगा कि वो जस्ट आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेयर को गोल्डन नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पे अच्छा साथ का काम भी स्टार्ट करवा देती हूँ कि पहला जो स्टेप हम लोगों का जाएगा वो क्लींजर का है। क्लींजर के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है। पॉलिशर जो हमने बनाना है, जो मेल्ट करना होता है, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स होती हैं, एक आपका वॉल्यूम होता है और एक आपका ब्लीच पाउडर होता है। इसको बनाने के लिए आपको सूदिंग लोशन भी चाहिए होता है, शाइनर भी चाहिए होता है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आप जस्ट आपके पास सैलून में क्लाइंट आया है जस्ट ब्लीच करवाने के लिए, तो ब्लीच के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, तमाम आइटम इसके अंदर मौजूद हैं। और अगर फेशियल करवाने के लिए आया है तो फेशियल में ऑल आइटम इसके अंदर मौजूद हैं। अभी हमने इन क्लाइंट को सबसे पहले क्लींजिंग करनी है और उसके बाद लाइट सा 5 to 10 मिनट के लिए हमने पॉलिशर बनाना है, वो लगाना है। यहाँ पे अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि उसने अपने हेयर को गोल्डन नहीं करवाना, क्योंकि कुछ लोग अपने फेस के हेयर को गोल्ड में नहीं लेके जाते, डाई नहीं करवाते, तो उसके लिए बेस्ट है कि आपने इसका स्किन पॉलिशर यूज करना है। ये स्किन पॉलिशर है, जहाँ पे आपने हेयर डाई नहीं करने, तो फिर आपका सेकंड स्टेप इसका होगा। अगर हेयर डाई करने होंगे तो आपने पॉलिशर बनाना होगा। ये जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये क्लींजिंग का था। जी मैम जी है जी, फर्स्ट स्टेप हम लोगों का क्लींजिंग का है, सेकंड स्टेप हम लोगों ने पॉलिशर का लेना है। पॉलिशर जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास एक क्रीम है, एक पाउडर है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए हमने शाइनर का यूज़ भी करना है और क्लींजिंग का। अब क्योंकि अगर हमारे पास क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए सूदिंग लोशन सबसे पहले हमने फेस के ऊपर अप्लाई करना होगा। और ब्रांड के अंदर जो सूदिंग लोशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप जाके काम करते हैं तो स्किन के ऊपर रैश बिल्कुल भी नहीं होता। तो अभी हमारी क्लाइंट, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो एप्लीकेशन करेंगे, ब्लीच लगाने से पहले एप्लीकेशन, आपके पास भी जब ऐसे क्लाइंट आए तो जरूर उनके फेस के ऊपर एक लेयर सूदिंग लोशन की लगा दें। और जब आप पॉलिशर बनाएं, पॉलिशर के अंदर भी सूदिंग लोशन डाल दें और इसके साथ साथ आप शाइनर भी डाल सकते हैं। बेसिकली फेशियल वही है, ये जैसे स्टेप्स कर रही हैं हमारी रिस्पेक्टिव ब्यूटिशियन, वही है जो आप करती हैं, लेकिन बार बार सिर्फ ये है, हर कंपनी की फॉर्मुलाइजेशन अपनी होती है, हर कंपनी के स्टेप्स अपने होते हैं। अब देखेंगे कि अरेबियन का आफ्टर और बिफोर का, ये जिन बच्चों ने तस्वीरें ली हैं इन्हीं की मोबाइल में मैं खुद भी देखना चाहूँगा आपके साथ साथ कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। फेशियल बेसिकली क्यों कराया जाता है, ये फेशियल का मकसद क्या है, किसी को पता? फेशियल क्यों करवाते हैं? जी, स्किन को नीट एंड क्लीन करने के लिए, जी, ग्लोइंग के लिए, एनी अदर मसल्स रिलैक्सेशंस के लिए, रिलैक्सेशंस के लिए हम लोग मसाज के लिए करवाते हैं, फेशियल क्यों करवाते हैं? जी बेटा, दिस इज द आंसर, एक्चुअल आंसर आपने भी जो दिए हैं। अब ये देख लीजिए, हमारा थोड़ा सा हम फेशियल सब करते हैं, लेकिन बेसिक कोई ये समझता है कि स्किन ग्लो के लिए, कोई समझता है पूरा चिट्टा होने के लिए, ऐसा नहीं है। द बेसिक मकसद ऑफ फेशियल इज आपके ब्लड सेल्स को अलाइन करना है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उम्र के साथ साथ आप ये देखेंगे कि बच्चा जो है उसकी जो स्किन है वो बड़ी ग्लो करती है। क्यों? कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बड़ी फास्ट होती है,
वक्त के साथ साथ मेरी एज या मेरी एज से कम या मेरी एज से 30 प्लस जब औरत होती है और मर्द जब 40 प्लस में जाता है तो ढलना शुरू होते हैं। आपके सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, वहां पे खून की गर्दिश नहीं पहुंच पाती। तो बेसिक मकसद जो है फेशियल का वो ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना और जो डेड सेल्स हैं उनको जिंदा करना, उनको अलाइव करना। तो फेशियल इस वजह से किया जाता है, ये बात सही है। स्टेपिंग हुई होती है अच्छा, इसके लिए मिक्सिंग 1 और 2 की रेशियो हमने बनाई है। 1 रेशियो हमने ब्लीच पाउडर की डाली है, 2 रेशियो हमने ऑयल की डाली है और उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ करने के लिए इसके अंदर सोडियम लोशन एंटर किया है और इसके साथ शाइनर एंटर किया है। और फेस के ऊपर मैंने पहले बता दिया है कि आप सोडियम लोशन लगा दें। अभी ये जो पॉलिशर लगेगा तो अगर कोई चेक करना चाहे तो मैं गोची भेज के यहाँ पर भी आप हाथ पे बाजू पे चेक करना चाहती हैं कि इसकी इचिंग भी नहीं है, इसकी फ्रेगनेंस भी आप चेक करेंगे फ्रेगनेंस कैसी है और उसका रिजल्ट भी चेक करें। टाइम अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट के लगाते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन अभी हमने टाइम इनको ज़्यादा नहीं देना, हम जस्ट इसके 5 मिनट का टाइम देंगे और जो चेक करना चाहते हैं हाथ खड़ा कर दें, मैं उसके पास बच्ची भेज देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, मैं चूँकि इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिया आपकी तवज्जो चाहूँगा कि अरेबियन में फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये गालबन एप्रिकॉट है और इसके अलावा भी मैंने देखा है स्ट्रॉबेरी एंड लाइकवाइज। तो ये टच है फ्रूट्स का, ये ज़हन में रखें। जो अच्छा इलाज हमारा जो ज़माना कदीम में होता रहा वो जड़ी बूटियों और फ्रूट्स से हुआ करता था। तो अब टाइम रिवाइव हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है और वही चीज़ें बैक में आ रही हैं। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि अरेबियन का जो फ्रेशनल है इसमें फ्रूट का जो यूज़ है वो भी किया गया है ताकि आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। फ्रूट के साथ क्योंकि जब डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन कोशिश करें जैसे कि सर जामीन ने भी बताया कि आप अब वो केमिकल का दौर नहीं है। अफशीन बेटा जिन्होंने चेक करनी आप ले जाइएगा, उनको लगा दीजिएगा। तो आप पहले बहुत हाई केमिकल के साथ काम करते थे, लेकिन अब केमिकल का ज़माना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। हर्बल की तरफ आए हैं, काफ़ी आइटम आप लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर देखी, हर्बल में बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन अब हर्बल से भी आगे हम ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। ऑर्गेनिक के अंदर हम जो ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें हमारी जो भी स्किन है वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए आपके पास आज वाले फेशियल के अंदर फ्रूट के सप्लीमेंट हैं, फ्रूट से रिलेटेड है, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अभी आप इसका रिजल्ट भी देखिएगा। अगर कोई स्क्रब या मास्क या मसाज को भी चेक करना चाहता है तो आप बताएं, मैं आपके पास उसको भेज देती हूँ, आप चेक करें, उसकी फ्रेगनेंस चेक कर सकती हैं आप और उसका स्मूथनेस चेक के लगाने के बाद आपको कितना ज़्यादा अफेक्ट आता है। मास्क चेक करना है।